तो हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम टू प्रियंका सचिन व्लॉग में आपका सबका स्वागत है। आई होप आप अपने घर में सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 7:30 और यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और मैं आ गई हूँ सीधे बाहर। और मैंने बाहर आके क्या देखा कि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था और बारिश भी हुई थी रात। तो पूरे यहाँ पे गीला हो रहा है और पूरी ही सारी जगह से रोड गीली पड़ी थी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा हमारा छज्जा गीला हो रहा है, पूरी बालकनी गीली है और सारी रोड एकदम चिपचिप हो रही है। देखिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पानी बरसात हुई थी तो यहाँ पे बारिश का पानी कितना पड़ा हुआ है। और आज थी मेरी बेटी की स्कूल में पीटीएम, उसमें भी ज़रूर जाना था क्योंकि ये इस साल की लास्ट पीटीएम थी इसकी। उसके बाद एग्ज़ाम होंगे, फिर फाइनल रिज़ल्ट आएगा कि बच्चे ने पूरे साल में क्या किया है। और डर भी लग रहा था जब रात वो सोई तो उसे डर लग रहा था कि अब क्या होगा, मम्मा मुझे मारना मत, मम्मा मुझे डांटना मत। तो गाइस बच्चों को लगता है ना, जब हम छोटे थे तो हमें भी लगता था जब पीटीएम होती थी और हमारे पेरेंट्स अगले दिन स्कूल में जाने वाले होते थे। तो ये सभी बच्चों के साथ होता है। तो मैं यहाँ पे काम वाम करके तैयार वैयार हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने इसे उठा दिया था और ये अपनी डैडी से बात कर रही थी। यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया था तैयार होके। उसके बाद मैं बोल रही थी बेटा चलो, तो कह रही थी मम्मा 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे क्योंकि 2 मिनट इसलिए रुक जाओ क्योंकि यहाँ पे मिल गई थी इसे कॉटन कैंडी। वैसे तो मैंने छुपा के रखती लेकिन पता नहीं कैसे मिल गई या फिर इसके डैडी ने बता दिया, मुझे नहीं पता। तो इसे कॉटन कैंडी मिल चुकी थी यहाँ पे। वो कहती मम्मा थोड़ी सी खा लूँ मैं। तो मैंने कहा चलो एक पीस खा लो, क्योंकि बच्चों को दिखने के बाद फिर बच्चों से कंट्रोल नहीं होता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे इसने कॉटन कैंडी फाड़ ली थी और ये खा रही थी। मुझे इसका ब्रश वगैरह करा के ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये भी नहाई धोई कुछ नहीं है, बिना नहाए जाएगी क्योंकि फिर लेट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे चल चल चल, तो फाइनली हम चल दिए। और इसको हम यहाँ पे रास्ते में आज पैदल पैदल जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मट्टी वगैरह भी थोड़ी सूख चुकी थी, धूप निकल गई थी। और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे स्कूल। और स्कूल पहुँचने के बाद हमने सीधे किए मंदिर में दर्शन। यहाँ पे सीधा मंदिर लगा हुआ है और यहाँ पे क्लास है, ये इसकी सीनियर केजी की क्लास। ये सीनियर केजी में नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, ये फर्स्ट क्लास में है। सीनियर केजी की क्लास में इसलिए बैठी हुई है क्योंकि ऊपर वाइट पॉलिश हो रही है इसके स्कूल में। तो फाइनली हम अब घर से इस पीटीएम से होके घर की तरफ चल दिए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था हमें पीटीएम में। और पीटीएम में क्या क्या हुआ, कैसे मैम ने क्या बताया, कैसे नंबर आए और क्या रिएक्ट था इसका, तो मैं आपको घर जाके बताती हूँ। आपको फेस से तो दिख ही रहा होगा इसका, क्योंकि मैंने इसे बोला था कि मैंने कहा नंबर इतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि नंबर बस ऐसे ही मतलब अच्छे थे नहीं भी कह सकते। तो मैं आपको ये घर जाके बताऊंगी। तो शाम के बज चुके हैं 5 और आज काफ़ी काम हो गया था मेरे लिए क्योंकि आज मैं पीटीएम में चली गई थी तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था। और मैंने घर आके नाश्ता बनाया, फिर साथ ही साथ खाने की तैयारी करी दोपहर की। और फिर उसके बाद मशीन भी लगाई हुई थी तो मशीन में कपड़े भी धोए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कपड़े मैं ऊपर से लेके आ गई हूँ सुखा के, सूख गए हैं कपड़े। और मैं अब कपड़ों की तह बना रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताया जाए कि पीटीएम में आज क्या हुआ और क्या बताया मैम ने। तो गाइस चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पीटीएम में मैम ने क्या बताया। मैम ने पहले बताया कि पढ़ाई में तो ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन जैसे होता है ना बच्चों को कि ये नहीं आता है तो ये बोल देते सीधा मैम मुझे ये आता ही नहीं, एक बार भी ट्राई नहीं करती कि मैम ये कैसे होगा, क्या होगा इसके अंदर। तो अभी फ़िलहाल टेस्ट चल रहे थे इसके, लेकिन फिर जो पहले वाले एग्ज़ाम थे वो दिखाए थे हमें कि क्योंकि अब 8 तारीख से 8 मार्च से इसके पेपर स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे देखें ये इनका फेस कैसा हो रहा है। नंबर काफ़ी अच्छे आए थे इसके, A+, A2 और 20 में से 19, 20 में से 18, मतलब एक नंबर भी, एक सब्जेक्ट में भी नंबर 20 में से 17 नहीं थे, इससे ऊपर ही ऊपर थे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नंबर आए होंगे इसके। नंबर काफ़ी अच्छे आए थे, लेकिन होता है ना बच्चों को बताने के बाद कि बच्चे थोड़ा सा वो हो जाते कि नंबर तो अच्छे आ ही जाते हैं। तो मैंने इसे बोला था कि बेटा बस नंबर ठीक है, इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन अभी और मेहनत करना। मैम ने भी यही बोला है कि बेटा और मेहनत करो, आप फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आ सकते हो।
तो बस मैं इसे यही समझा रही थी कि बेटा मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत से, क्योंकि ये पिछले 3 साल हो गए इसको, तीसरा साल है स्कूल जाते जाते। पहले साल फर्स्ट आई थी, सेकंड थर्ड आई थी सेकंड बार, और अब देखो क्या आती है। तो बस बच्चों को समझाते रहना चाहिए और वो करते रहना चाहिए, क्योंकि डांट से वाट से बच्चे थोड़ा ढीठ बन जाते हैं। समझाने से जब वो बच्चा समझ सके वो सबसे बेस्ट है गाइज। मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि अपने बच्चों को समझाना सबसे बेस्ट ऑप्शन रखिए। और अब रात के बज चुके थे 11:30, और यहाँ पे सब सो चुके थे, और देखिए 11:30 बजे ना तो इसकी आँख में नींद थी और ना ही मेरी आँख में नींद आने दे रहे थे, क्योंकि रात दोपहर को सो जाता है ये। और आज 4:30 बजे 5 बजे सोया था, तो थोड़ा एक्टिव हो गया था, क्योंकि लेट सोया था। तो अब लेट ही रात को सोएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपने डैडी के ऊपर बैठ बैठ के परेशान कर रहा था, और डैडी डांट रहे थे और फिर भी नहीं मान रहा था। होता है ना बच्चे के ना, जब डांटते हैं तो वहीं पे ज़्यादा जाना होता है बच्चों को। तो ये बिल्कुल भी नहीं डरता गाइज। और ये देखिए यहाँ पे इसने मेरा फेस का पफ ले लिया था मेकअप का, और ये सारा तोड़ दिया था इसने पफ, क्योंकि इसे इससे पता नहीं तोड़ने में मज़ा क्यों आता है, बच्चों को नुकसान करने में मज़ा क्यों आता है। तो गाइज इसकी आंखों में तो बिल्कुल भी नींद नहीं दिखाई दे रही थी अभी मुझे। वो देखिए कैसे आंखों पर ढक के कितनी शैतानी कर रहा है। इसके चेहरे पे अभी तक शैतानी खूब भरी पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि जल्दी से सो जाएगा अभी। तो यहाँ पे मेरी बेटी सो चुकी थी, और मेरे हस्बैंड भी देखिए कैसे मुंह ढक के सो रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।